राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। जैसे कि आप सबको पता था कि हम वृंदावन पहुंच गए थे कल वाले ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग है 2 बजे समथिंग। चाय वगैरह सबने पी ली थी। फिर उसके बाद में हम यहीं पे राधा के लिए कुंज के सामने ही वेट कर रहे थे प्रेमानंद जी महाराज जी के आने का। और बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, इसलिए मेरा अलग ही कैप वगैरह सब कुछ निकल चुका था और शॉल वगैरह स्टॉल में सब लेकर अपना अच्छे से खड़े थे। और देखिए कितने ज़्यादा भक्त यहाँ पर हैं, कितना ज़्यादा रश है। इतनी ठंड में भी सभी भक्त खड़े हुए हैं और गुरु जी का इंतज़ार कर रहे हैं, महाराज जी का इंतज़ार कर रहे हैं। और इतना भक्ति भाव देकर ना बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही ज़्यादा रश था, मुझे लगा था सर्दी है तो नहीं होगा, लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादा रश था। और यहाँ पे फूल वगैरह भी यहाँ पे आप ले सकते हो, मिल जाते हैं। तो यहाँ पे लगभग 2:30 बजे थे और आज गुरुदेव जी जल्दी आ गए थे। तो हम सब ने 2:30 बजे समथिंग दर्शन किए थे। सबसे पहले गाड़ी आती है ये SHO पुलिस की, फिर उसके बाद में भक्त होते हैं, फिर उसके बाद में गुरुदेव जी महाराज जी होते हैं। तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं शूट की थी, क्योंकि दर्शन अगर आप करो ना तो अच्छे से वो ऐसे ही हो पाते हैं। अगर वीडियो बनाने में रह जाओ ना तो दर्शन करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। ये देखिए दूर से ही शूट कर लिया था थोड़ा सा। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। और लास्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए थे मेरे। पर मम्मी डैडी फर्स्ट टाइम दर्शन कर रहे थे तो इसलिए हमें इस बार भी दर्शन करने थे। बाकी मैं जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि दर्शन करने ही हैं। तो हम सब ने दर्शन कर लिए थे। और अभी हम ऑटो लेकर जाएंगे वृंदावन में ही मौसी जी हैं, वहाँ पे जाएंगे। एक बार मैंने ब्लॉग में आप सबको बताया था कि एक बार कॉल पे बात हुई थी, तब से हमारा आना जाना है वहाँ पे। और उनकी छोटी सी कुटिया है, वो ठाकुर जी की सेवा करती है। घर में कोई नहीं, अकेली ही है और ठाकुर जी को ही सब कुछ अपना मानती है, उनको ही सेवा करती है। तो हम पहुँच गए थे। ये देखिए जाकर हमने ना थोड़ा रेस्ट किया, आराम किया। लगभग 5-6 बजे मम्मी उठ गई थी। फिर उठकर मम्मी ने दोनों बाबू को स्नान करा के तैयार कर दिया था और मंदिर में ही विराजमान कर दिया था मौसी जी के ठाकुर जी के साथ में। तो यहाँ पे दोनों बाबू रेडी हो चुके हैं और ये वाला इसी तरह से मम्मी ने श्रृंगार किया है। और जो सुबह का भोग था वो भी लग गया था। आज भोग में लड्डू, ड्राई फ्रूट्स और जो दूध हम लेकर गए थे ना वो सारा भोग हमने अभी सुबह का भोग लगा दिया है। अब हम प्रसादी पाएंगे और बिल्कुल भी ना रेस्ट नहीं मिलता। हमारा जो रूट है ना आने का मथुरा वृंदावन, वो बहुत ही पूरा रात ही जगना पड़ता है, तो नींद बस पूरी नहीं होती है। लेकिन अभी हम सब रेडी हो चुके हैं नहा धोकर अच्छे से। दोनों बाबू का सुबह का भोग भी हो गया है। और ये है हमारी जो मौसी जी हैं, हम उनको मौसी जी ही बोलते हैं। और ये रिश्ते हमारे कान्हा जी ही बनाते हैं। कहते हैं ना पुराने जन्म के रिश्ते होंगे, तो कहीं ना कहीं ये बात सच होती है कि कहाँ से कहाँ कनेक्शन होता है कुछ नहीं पता। सब हमारे ठाकुर जी ही कराते हैं। और बहुत बड़ी कृपा है कि वृंदावन में हमें ऐसे रुकने का मौका मिला। ब्रजवासी के यहाँ पे रुकना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। और इस तरह से मिलना, इस तरह से संबंध बनना, इस तरह से आना जाना बहुत ही कृपा है लाडली जी की हमारी, जो ऐसे हम आ जा रहे हैं यहाँ पे। और अभी हम तैयार हो गए थे और हम निकल रहे हैं बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। और ये देखिए सामने गौ माता के दर्शन भी हो चुके हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने प्यारे से बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो अभी हम तैयार होकर जा रहे हैं सबसे पहले बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। फिर जाएंगे राधा वल्लभ जू, फिर जाएंगे राधा रमण जू। पीछे आ रहे हैं वंशिका, मम्मी, डैडी और दोनों लाडली लालजू मंदिर में ही विराजमान करके आए हैं। भोग लगा दिया था और कुछ लेकर आएंगे भोग के लिए। माखन अगर मिल गया तो मुझे। चलो दर्शन करते हैं अपने प्यारे से बांके बिहारी जी के। शॉल लिया बिहारी जी का। मुझे थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है। माला ले रही हूँ बिहारी जी की, लाडली जी की, वो भी देखते हैं। तो अब हम जा रहे हैं रिक्शा से बांके बिहारी जी मंदिर। और जहाँ पे हम रुके हुए हैं, जहाँ पे उनका घर है, वो अटल्ला चुंगी से थोड़ा सा अंदर आना पड़ता है। परिक्रमा मार्ग पर ही हनुमान मंदिर है, लंबे हनुमान बोलते हैं।
तो वहीं पे है उनका घर। तो यहाँ से हम रिक्शा लेके जाएंगे अब बांके बिहारी जी मंदिर तक। तो रिक्शा नहीं जाती, विद्यापीठ चौराहा है वहीं तक रिक्शा जाती है, तो वहाँ तक जाएंगे। और ये शॉल हमारे प्यारे से बांके बिहारी जी का। और इधर ना नीम करोली बाबा का भी आश्रम है बनाया हुआ है। तो हम पहुँच गए थे यहाँ पे, ये विद्यापीठ चौराहा है। फिर उसके बाद में हमने माला ली। मैंने आप सबको बताया नहीं था, मुझे मतलब सेवा थी माला की बिहारी जी के लिए। तो मेरे मन में था इस बार तो मैं सब जगह मतलब बरसाना बिहारी जी और अपने घर वाले बिहारी जी माता जी सबके लिए मुझे लेनी है माला, सेवा करनी है। तो माला हमने ले ली थी। और जो माला वाले शॉप वाले भैया थे ना, उन्होंने हमसे बोला कि आप धारण कराना चाहते हो। तो हम तो देखो नॉर्मल ही अपने मन से ले गए थे, हमें नहीं पता था धारण कराएंगे या नहीं कराएंगे। लेकिन एक विश्वास होता है ना, अगर आप मन से भाव से कुछ चीज़ करें तो वो ज़रूर पूरी होती है। तो हमारे बिहारी जी ने ना वो धारण कर ली थी। उन भैया ने बोला कि मैं धारण करवा दूंगा। बिहारी जी को ना हमारे सामने ही माला धारण कराई, शॉल मतलब अर्पण किया उनको। तो मतलब एक अलग ही खुशी, बहुत ही अलग ही, मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जब कुछ चीज़ मन से करते हो वो पूरी करें ना बांके बिहारी जी हमारे, तो बहुत ही खुशी होती है, अलग ही खुशी होती है। और हम जो अपने प्रभु से रिश्ता बनाते हैं ना, वो हमेशा अपना रिश्ता निभाते हैं। और ये चीज़ मैंने हमेशा, पहले इतनी अक्ल नहीं थी, पहले भी इतनी समझ नहीं थी, लेकिन भगवान को सब मानते हैं। लेकिन आप किसी रिश्ते के साथ उनके साथ जुड़िए, फिर उनको मानिए, तो वो अपना जो संबंध है, अपना रिश्ता, वो हमेशा निभाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत अच्छे दर्शन हुए। बांके बिहारी जी से हम सीधा आ गए थे निधिवन, और निधिवन में हमने दर्शन करे। फिर उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा बहुत रश था वैसे आज निधिवन में भी, क्योंकि आज द्वादशी थी, कल एकादशी थी, तो इसलिए आज द्वादशी के दिन काफ़ी रश था। तो यहाँ पे भजन हो रहे थे, उसी का आनंद लिया थोड़ा सा हम सब ने, मम्मी ने, सभी ने। निधिवन से दर्शन करने के बाद हम आ गए थे राधा रमण जू के दर्शन करने के लिए, क्योंकि निधिवन के बिल्कुल पास में ही राधा रमण जू का मंदिर है। और हम जब भी जाते हैं बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जू, राधा रमण जू और गोपेश्वर जी, महादेव जी के दर्शन हम ज़रूर करते हैं। फिर उसके बाद में जब जहाँ जाना होता है तब वो हम सब करते हैं। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा श्रृंगार था राधा रमण जू का। प्यारे से लाडले जी बहुत ही सुंदर लग रहे थे, और काफ़ी भक्तों का रश भी था। तो यहाँ से दर्शन करके हम गए थे गोपेश्वर महादेव जी। हमें अच्छे से दर्शन हो गए थे, मैंने शूट वूट नहीं किया है। और उसके बाद में हम आ गए थे मार्केट में। और मुझे, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था, मुझे माला लेनी थी, तो वही मैं यहाँ पे माला ले रही हूँ अपने बांके बिहारी जी के लिए और बरसाना लाडली सरकार जी के लिए। तो मैंने माला पसंद कर ली थी, ये देखिए ये वाली माला ले लिए, मतलब फाइनल कर लिए। और हमारा जो हालत है ना, बिल्कुल ऐसी हो रखी है, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात में हम सो ही नहीं पाते, इसलिए थोड़ा थोड़ा नींद आती ही है। और शॉप पे मैं थी ना, तो मुझे यहाँ पे साइड में श्री जी का विग्रह मतलब बैठे हुए थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। सभी शॉप पे इधर उधर देखो ना, हमारे लाडली लाल जी ही नज़र आएंगे। तो इसलिए बहुत ही सुंदर लगता है हमारा प्यारा सा वृंदावन का मार्केट। और हम आ गए थे यहाँ पे घर पे, मम्मी माला वगैरह सेट करके रख रही हैं, क्योंकि अब हम ना बरसाना निकलेंगे डायरेक्ट यहाँ से। तो मम्मी वही ट्रॉली बैग, मौसी जी से बात कर रही थी। मैं शूट ही नहीं कर पाई, मौसी जी को मैं कैमरे में ले नहीं पाई। शायद डैडी बैठे हैं इधर साइड में, मौसी जी नहीं है, तो डैडी से बात कर रही थी। तो अभी हम पैक कर लिए, सारी पैकिंग कर ली। तो अभी हमने सारी चीज़ें पैकिंग कर ली, जो शॉपिंग करी थी वो मम्मी ने रख लिया है। और ये देखिए हमारे प्यारे से बाबू भी रेडी हो चुके हैं। मौसी जी ने दोनों बाबू को भोग लगा दिया था, क्योंकि ठाकुर जी का भोग बनता है, तो उन्हीं के साथ में दोनों बाबू का दोपहर का भोग भी हो गया था। बाकी हम बाहर का खाना वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं खिलाएंगे, सारा जो भोग लेके आए वो खिलाएंगे, या फिर फ्रूट्स वगैरह ले लेंगे, वही हम भोग लगाएंगे। तो यहाँ से हम निकल गए थे बरसाना के लिए, और बस स्टैंड पे इलेक्ट्रिक बस ली। इलेक्ट्रिक बस से ही हम जाते हैं, अगर हम बाय कार जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम वैसे जाते हैं ना, तो हम इलेक्ट्रिक बस लेते हैं। इलेक्ट्रिक बस में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छे से आप बरसाना जाओगे, और बस स्टैंड वृंदावन में आप जाओ, वहाँ से आपको इलेक्ट्रिक बस मिलती रहेगी। वेट नहीं, बिल्कुल नहीं करना पड़ता, क्योंकि वृंदावन बरसाना के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक बस चलती ही रहती हैं, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं है बरसाना जाने में।
और यहाँ पे हम आ गए जहाँ पे हम स्टे करते हैं। और ये देखिए जब मैं आई ना तो ये जो मोर आपको दिख रहा है ना, ये रूम के सामने था बिल्कुल, जहाँ पे हम रूम लेते हैं ना, मतलब जो हमारा रूम रहता है ना उसके सामने ही घूम रहा था। हम एंटर करे तो ये मोर भाग गया इधर उधर। तो ये देखो हमारे प्यारे से लड्डू जी, लाडली जी हमें ले आए हैं बरसाना, और बहुत ही खुश है हमारी लाडली जी। ये देखो कितनी ज़्यादा खुश है। डैडी यहाँ बात कर रहे थे कान्हा से। तो हम बस बैग रख के ना कमरे में निकल जाएंगे दर्शन करने के लिए, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा, ज़्यादा रात हो जाएगी। तो इसलिए हम ना बस बैग रखे रूम में और फिर डायरेक्ट ही हम लाडली जी के दर्शन के लिए आ गए थे। एक बार हम कभी भी ना लाडली जी के दर्शन एक बार नहीं करते, जब भी जाते हैं ना 2 टाइम करते हैं, क्योंकि हमारा जो स्टे होता है ना वो बरसाना में ही होता है। पता नहीं लाडली जी की कृपा है जो मतलब बरसाना में ही हमारा रुकना होता है कभी भी हम जाएँ। तो यहाँ पे हम आ गए हैं लाडली जी के दर्शन के लिए, और बहुत ही सुंदर हमारा प्यारा बरसाना है। और यहाँ से देखिए पूरा बरसाना दिखाई देता है, लाडली जी का बरसाना गांव यहाँ से महल से बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए साइड में। तो अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, और अब हम करेंगे दर्शन प्यारी सी अपनी लाडो रानी के। और यहाँ साइड में देखिए सफ़ेद छतरी के दर्शन करें, और अब करेंगे अपनी लाडो रानी के दर्शन। चलिए। जो शॉल खो गई थी किसी महिला की पीले रंग की, जिस किसी की हो तो वह यहाँ कार्यालय पे आकर के प्राप्त कर ले। एक शॉल आई है अभी कार्यालय में पीले रंग का। तो हम दर्शन करके आ गए, तो बहुत ही प्यारे दर्शन हुए थे हमारी लाडली जी के। और हम कुछ देर तक ना मंदिर में ही बैठे रहे, क्योंकि नीचे आके भी क्या ही करते, और लाडली लाल जो भी साथ ही गए थे। और नीचे आके हमने यहाँ पे ये टेबल मिलती है हमें, इसको साफ़ किया, गंगा जल का स्प्रे किया, अच्छे से साफ़ करके नीचे एक दुपट्टा रखा। फिर उसके बाद में ये जो बेडशीट में लाई थी गर्म, ये बिछा दी है। फिर उसके बाद में विराजमान किया और साइड में ही गंगा जल रखा है, और दोनों बाबू की जो आसन है बैठाने वाला वो भी साइड में ही रख दिया है। और दोनों बाबू का भोग लगा दिया है। हम दूध लेकर आए थे गर्मा गर्म आते टाइम मंदिर से, दूध के साथ में लड्डू का भोग लगा दिया, क्योंकि बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए। हमें नहीं पता है कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा है, इसलिए हम दूध ले आए थे, भोग लगा दिया था। फिर दोनों बाबू के कपड़े भी चेंज कर दिए, हुड पहना दिए हैं। अभी शयन करेंगे सीधे, क्योंकि सफ़र में हमारे बाबू भी थक गए हैं। हम थके हैं तो दोनों बाबू भी थके हैं। तो यहाँ पे देखिए कंबल ओढ़ के कैसे बैठे हैं, क्योंकि काफ़ी ठंड है और रात में तो ठंड होती ही है। और ये देखिए मेरे चेहरे की हालत कैसी हुई हुई है, बिल्कुल बिगड़ा पड़ा है। हमारा जो सफ़र होता है ना रात का जगना, वो ज़्यादा दिक्कत देता है। नहीं तो वृंदावन बरसाना में कितना चल लो कितना घूम लो, कुछ भी थकान नहीं होती है। और यहाँ पे सभी, मम्मी भी थकी हुई हैं, डैडी भी, मतलब थकना जो है वो नींद आ रही है इसलिए थके हैं। तो अभी हम डायरेक्ट सो जाएंगे, और आपको हम मिलेंगे कल के नेक्स्ट ब्लॉग में बरसाना की परिक्रमा के साथ। तो अभी हम सोते हैं। सभी को शुभ रात्रि, राधे राधे, हरे कृष्णा।